और 9 बेटे महात्मा बन गए, 9 सिद्धेश्वर। 11वें स्कंद में भागवत जी की कथा आती है। और 10 बेटे राज्य काज को संभाले। उनमें से श्रेष्ठ थे भरत। भरत जी का चरित्र भागवत जी में बड़ा दिव्य आता है। दक्षिण में भारत में जाकर ऋषभ देव जी ने अपना योगांग के द्वारा देहोत्सर्ग किया और कार्यकाल आया अब भरत जी का। भरत जी अपने पिताजी के पद चिन्हों पर चलते हुए भगवान का स्मरण करते हुए अपने समय का, अपने शक्ति का और अपने संतति का सदुपयोग करते हुए अपना जीवन यापन करते थे। संपत्ति को सद्मार्ग में लगाते हुए चलते थे। युवावस्था में भरत जी को वैराग्य हुआ था। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांते अद्यैव में बसतु मानस राजहंसो प्राणपयान समये कभवात पित्तो कंठावरोधन विधो स्मरणं कुतः स्यात्। कभी भी बुढ़ापे की प्रतीक्षा मत करो, भजन स्वस्थ रहो, भजन कर लो, स्वस्थ रहो, तीर्थ व्रत कर लो, बुढ़ापे की प्रतीक्षा न करो। और एक बात का निवेदन करें, अच्छे कर्मों का मन में विचार आवे तो उन्हें जल्दी कर लो, नहीं मन आपको बदल देने वाला है। विचार आए अच्छे कार्यों का तुरंत कर लो। यदि आपने देर किया तो ये मन आपको बदल देगा, आप नहीं कर पाओगे। भरत मुनि को, भरत जी को वैराग्य हुआ और भरत मुनि बन गए। अपने बेटे सुमति को राज्य सत्ता देने के बाद में पहुंचे कहां? पशुपतिनाथ से कैलाश की यात्रा का आरंभ। हमें कई बार मुक्ति गंडकी नदी के जैसे नर्मदा के शंकर, नर्मदा के कंकड़ शंकर माने जाते हैं, ऐसे ही गंडकी नदी के जितने भी पत्थर गोल मटोल हैं वो सब शालिग्राम, शालिग्राम भगवान। वहां पुलह ऋषि का आश्रम, पुलहाश्रम पर विराजे हैं और यही तपस्या करते हैं। एक दिन स्नान करने के लिए गए गंडकी नदी और आकंठ स्नान करके और भजन कर रहे थे। कभी भी गंगा जी में, नर्मदा जी में नहाने के लिए जाओ तो अपने गुरु मंत्र का जप सिद्ध हो जाते हैं। गंगा जी में, नर्मदा जी में, पावन नदियों में, तालाबों में स्नानों उपरांत कुछ भजन करो। अपने पितरों को 2 अंजलि जल, बड़ी शांति मिलती है पितरों को। करने के बाद में भगवत भजन कर रहे थे और घाट के पास ही एक रही थी हरिणी। जंगल का वास्ता था। एक सिंह ने दहाड़ की, मृगी जल पीते पीते छलांग लगा लिया। राजन, मृगी को कुछ दिनों में प्रसव करना था, बच्चा पैदा करना था। छलांग के वेग से वो मृग शावक निकलकर पैदा होकर जल में बहने लगा। मृगी उस पार जाकर के अपना प्राणांत किया। आंखों देखी घटना एक संत को दया आई। वो मृग शावक जल में बह रहा था। पी लेगा, मर जाएगा।
एक संत ने अपनी साधना पर विश्राम देकर उस मृग छौने को पकड़ करके आश्रम में ले आए, लालन पालन करने लगे, बड़ा किया। अब वो मृग भरत मुनि को ही अपना सब कुछ समझने लगा। यहाँ हरि का भजन होता था, वहां भगवान का भजन बंद करके उस मृग को ही देखते, उठते बैठते चलते। हरि का भजन कम हो गया और हरिण का ध्यान हो गया। इसी को मृग तृष्णा कहते हैं। ये शब्द यहीं से जो आया है, वो मृग की तृष्णा लगी। उठते बैठते चलते उस मृग का चिंतन करते। मृग पल पल के बड़ा हुआ और एक दिन घूम रहा था। मृगों को झुंड में देख अपने आप को आज मृग समूह में, मृग झुंड में सम्मिलित कर दिया। चला भरत मुनि दुखी होते, उस मृग की दुखी हुई, कहां गया? रात्रि में खोजे। कथा का भाव जी महाराज कहते हैं कि भरत मुनि मृग का ध्यान करते करते शरीर छोड़ दिया, मर गए। यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेयो सदा तद्भाव भावितः। अंतमति सोगति। भरत मुनि ने मृग का ध्यान करते करते शरीर छोड़ा था। भगवान का भजन करते हुए शरीर छूटेगा तो भगवान मिलेंगे, और माया का ध्यान करते करते शरीर छूटेगा तो फिर वहीं आ जाओ। लाह भक्तों ने गुरु नानक देव से पूछा, गुरुदेव हंसी का कारण क्या रहा? गुरु नानक देव कहते छोड़ो, और नहीं बताएंगे। तो गुरु नानक देखो व्याप अपने प्रभु को भी नहीं छोड़ो। गुरु नानक देव कहते हैं मुझे हंसी आई है दुकान के अंदर, बकरा जा रहा है अंदर, डंडा खा करके बाहर आ जाता है। ये पता है कौन है? ये इसी की दुकान। ये है अहंकारी था, किसी से सही बात नहीं करता। अहंकार का स्वरूप इसने इस जन्म में बकरे का स्वरूप पाया। मुझे हंसी आई कि ये भी मानव था, लेकिन इसने अपनी मानवता का कभी सदुपयोग नहीं किया, कभी भगवान का भजन नहीं किया, जीवन भर अहंकार में रहा तो बकरा बना डंडा खा रहा। प्रतिमोह तो अंदर जाता है, लेकिन पुत्र नहीं जानते कि पिताश्री आ गए इस रूप, तो डंडा खिला करके बाहर कर देते। तो ध्यान रखना, अंतमति सोगति।